सलाम एवरीवन, मैं मोटिवेशनल सिद्रा हूँ। एक इंडियन फिल्म देखी, लड़का खिड़की को खोलता है और बाहर देखते हुए कहता है, भगवान मैं तेरे रास्ते पर चलना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। मतलब वो अपनी इंटेंशन शो करता है कि मुझे सीधा रास्ता दिखाना, और जहाँ पर भी मैं गलत करूँ ना, क्योंकि वो बहुत गलत काम करने जा रहा होता है, तो वो कहता है जहाँ पर भी मैं गलत करूँ मुझे बस एक इशारा, बस एक इशारा, कभी भी। जैसे ही वो ऐसे कहता है ना, तो आसमान पर बिजलियां चमकने लगती हैं, बादल गड़गड़ गड़गड़, तूफानी बारिश इतनी तेज, वो खिड़की के जो पट है वो ऐसे दरवाजे उसके बजने लगते हैं, वो एकदम डर जाता है। सो ये एक इशारा है। जैसे ही ये सब शुरू होता है वो परेशान हो जाता है कि ये क्या, लेकिन जरा 1-1.5 मिनट ये सब कुछ रहता है, और साथ ही जब वो बंद होता है तो लड़का ऐसे खिड़की की तरफ देख के कहता है, भगवान एक इशारा, कभी भी, कह के खिड़की बंद कर देता है। ऐसा ही हम अपनी जिंदगी में कई बार करते हैं। ड्रामा देखते हुए मैं नोटिस करती हूँ कि ड्रामा का जो बहुत ही ज्यादा विलेनिश कैरेक्टर है, वो जो कर रहा है, वो कई बार मेरे बिल्कुल रीच में बैठा हुआ शख्स, बिल्कुल एग्जैक्टली ही और शी इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दैट कैरेक्टर। और वही शख्स जो मेरी रीच में है, जो एक रियल ह्यूमन है, ही इज नॉट और शी इज नॉट एन एक्टर, वही आवाज देगा कि ये क्या फजूल है, कितना गंदा आदमी है, कितना बुरा आदमी है, कितनी बुरी औरत है, ये क्या कर रही है, इट्स अ विलेनिश थिंकिंग, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो जो खुद है वो शायद उस कैरेक्टर से भी कहीं ज्यादा है, लेकिन वही बात है, एक इशारा, कभी भी। ये क्या है, ये मेरी समझ से बाहर है, लेकिन ये है, और ये इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। सेल्फ एनालिसिस करने से ये बीमारी खत्म हो जाती है इंसान के अंदर से। इंसान को जब अपनी ना सुनने की आदत पड़ती है ना, फिर ये बीमारी खत्म होती है। लेकिन जिस इंसान को आप ये कह दें कि ये जो आपने लफ्ज बोला है ना, ये गलत है, ये लफ्ज ठीक नहीं है, तो वो इस पे माइंड कर जाए, उसको क्या आदत पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही हमारे घर में एक अंकल आया करते थे। He used to abuse a lot. I was a little child. I didn't know that what was the difference between abuses and a straight language. हमारे घर में जो कि गाली का कोई तस्वुर नहीं था, तो ये जो शख्सियत आते थे ना, ये बहुत ज़्यादा गालियाँ देते थे, बहुत ही ज़्यादा, उनकी हर बात में गाली। तो मैं गाली को बोलकर मैंने अपने अबू से पूछा कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है। तो अबू ने कहा ये गंदा वर्ड होता है, इसको नहीं बोलते। तो मैंने कहा कि वो तो बोलते हैं, वो तो बड़े मोतबर शख्स हैं, और वो कैसे बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करना, आप उन्हें मना करना, आप उन्हें रोकना, और देखना कि वो गाली देंगे उसके बाद भी। मैं बड़ी कंफ्यूज थी, मुझे लगा कि जिस शख्स को पॉइंट आउट किया जाता है ना, उसको शर्म आती है, उसको शर्म आनी भी चाहिए, और उसको आती भी है। नहीं आती। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपने ये वर्ड बोला है, आप बिलीव करें, आई स्वेयर वही वर्ड रिपीट करके ना, कुछ एक आधे 3-4 सेकंड्स के बाद उन्होंने बोला, मैं ये हूं, मैं नहीं देता गाली, जस्ट थिंक अबाउट इट। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है, मैं ये जानना चाहती थी कि ऐसा हो क्यों रहा है। चूंकि मुझे पता चल गया, इसलिए मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी ये शेयर करने के लिए आई हूं कि ऐसा होता क्यों है। इसकी जेन्युइन रीजन है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है सरफेस पे आना। इसलिए कि बिना तसही के, बिना बेहतरी के भी तो काम चल रहा है। कौन सा उस बंदे को किसी ने पुलिस ने पकड़ लेना है, कौन सा उस बंदे पर कोई दफा नाफिज हो जाएगी, कौन सा कोई उसको थप्पड़ मारेगा, ठुड्डे मारेगा, किसी दूसरे का डर तो नहीं है। और अपने अंदर एनालिसिस की किसी किस्म की कोई बीमारी भी नहीं है, तो फिर बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, बिना तसही और बेहतरी किए भी तो गुजारा हो रहा है ना, तो आखिरी सांस तक क्यों नहीं। इस्लाह और लर्निंग हमेशा वहां पर होती है जहां पर एहतसाब होता है, और एहतसाब से भी ज्यादा जरूरी है खुद एहतसाबी, सेल्फ एनालिसिस। अब चलते हैं सीधे सीधे सोल्यूशन की तरफ। मुझे याद है कि जहां तक मुझे याद है, वहां तक मुझे किसी ने पॉइंट आउट किया, मेरे लिए मौत का मकाम होता था। और ये बहुत बचपन से मैंने नोटिस किया कि आई वॉज नॉट, आई गॉट इंसल्टेड, आई फेल्ट माई सेल्फ इंसल्टेड, बट आई डिडंट स्टैंड विद दैट मिस्टेक। ये मुझे बहुत अच्छे से याद है कि कितना भी कोई क्रिटिसाइज मुझे कर देता था, बुरे तरीके से, बदतमीजी से, इवन अब्यूसिव लैंग्वेज में भी, लेकिन मैं कभी भी उस मिस्टेक के साथ स्टिक ऑन रहना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और बड़ी जल्दी, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स, मैं ये फैसला करती थी कि ये इस शख्स की मेहरबानी है जिसने मुझे बता दिया है, बदतमीज कोई बात नहीं, लेकिन मैंने यहां स्टैंड नहीं करना, ये तो मैं नहीं हूं, ये तो मेरी जगह नहीं हो सकती। आई वॉन्टेड टू मेक माई सेल्फ बेटर। हम लोगों को रॉन्ग हमेशा दूसरा नजर आता है, हमेशा कोई और नजर आता है, जहां पर सब कुछ हमारे हिस्से का ठीक। इवन हम लोगों को सही करने के लिए भी अपना जो एनवायरनमेंट है वो रॉन्ग नजर आता है। जहां जहां पर भी हम पर प्रेशर है, हम उस एनवायरनमेंट को रॉन्ग तस्वुर करते हुए, उसको हाईलाइट करते 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 अपनी जिम्मेदारियों को कुएं में फेंकते चले जाते हैं। करने का काम शॉर्टली एंड प्रिसाइजली ये है कि रॉन्ग को फाइंड आउट करते वक्त उसमें से अपना हिस्सा ढूंढना। मसलन एक इज्तमाई नुकसान हो गया, एक घर के अंदर एक इज्तमाई नुकसान हो गया, उसके अंदर सबसे पहले मेरा कितना हिस्सा था। आहिस्ता आहिस्ता ये आदत बनती है, और ये आदत
मरने से पहले सेव कर लेती है, रेस्क्यू कर लेती है। कम से कम उस शख्स की तरह आप नहीं मरेंगे जो आखिरी सांस तक गाली देते हुए मर गया, उसने नॉलेज ही नहीं लिया, उसको पता ही नहीं चला कि वो कहाँ कहाँ पर कितना ज़्यादा गलत था। जाते जाते ये कहूँगी कि ये सेल्फ एनालिसिस खुद एहतसाबी सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से आती है, और वो ये कि सबसे पहले अपनी गलती ढूंढना। ये काफ़ी नापैद है हम लोगों में। अगर हम ये करने लगेंगे तो डेफिनेटली ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, और उन चेंजेस का ताल्लुक जिसकी भी बेहतरी से है, सबसे ज़्यादा हमारी अपनी बेहतरी से होगा। आई गारंटी यू। आपने अपनी कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया, थैंक यू सो मच। गुड बाय।